नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जया किशोरी जी का एक वीडियो क्लिप आजकल थोड़ा सा वायरल है और मेरे कई मित्रों ने मुझे भेजा था और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो क्लिप के अंदर जो बातें की गई हैं उनके रिस्पॉन्स में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज दोस्तों मैं उसी वीडियो क्लिप के ऊपर कुछ बातें करने वाला हूं। ये जो वीडियो क्लिप है ये संदीप माहेश्वरी के शो का है, जहां पर कि जया किशोरी जी गई थी और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें की थी और उन्हीं बातों के बीच में उन्होंने कुछ नास्तिकों के ऊपर कुछ बात भी की थी और उन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। उस वीडियो क्लिप में जो जो उन्होंने बातें की थी उन सब का हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो कितना सही था, कितना गलत था। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए मैं शुरू करता हूं। उस वीडियो क्लिप को एक बार हम देख लेते हैं और देखते हैं उनमें जो भी उन्होंने बातें की हैं, फिर एक एक करके हम उनका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, ईश्वर में आस्था रखने वालों के पक्ष को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो उन्होंने तर्क दिया है वो असल में तर्क नहीं है, उसे कुतर्क कहना ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें कई सारी गलतियां हैं, हम एक एक करके उन गलतियों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इन्होंने कहा कि अगर आपने अपने परदादा को नहीं देखा तो फिर भी आप उनके होने का विश्वास करते हो, तो फिर आप ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इस तर्क में गलती यह है कि परदादा के होने को, भले ही आपने किसी अपने परदादा को ना देखा हो, लेकिन हम जानते हैं कि यदि कोई इंसान इस धरती पर आया है तो जरूर उसका कोई ना कोई पिता होगा और उस पिता का भी कोई ना कोई पिता होगा और उसका भी कोई ना कोई, ऐसे करते करते यानी कोई भी जो इंसान इस धरती पर आता है उसका कोई ना कोई पिता अवश्य होता है। और अगर पिता होता है तो उसका दादा भी होता है और परदादा भी होता है और परदादा भी होता है। तो ये सारी बातें लॉजिकली साबित हैं, ये सारी बातें हर तरह से साबित हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ने अपने परदादा को ना भी देखा हो, बट स्टिल हम इस लॉजिकल कंक्लूजन पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि भले ही उसने अपने परदादा को ना देखा हो लेकिन फिर भी उसके परदादा एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जो ईश्वर है उसके अस्तित्व का आज तक कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते वो ऐसा नहीं कहते कि हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता या आप ईश्वर को हमारे सामने लाकर खड़ा करो तब हम विश्वास करेंगे। ऐसी बात नहीं है। असल में उनका तर्क यह है कि ईश्वर किसी भी तरह से साबित नहीं होता। अगर आप ईश्वर को किसी भी तरह से साबित कर सकें तो वो विश्वास करने को राजी हैं, लेकिन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक भी कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी ईश्वर को साबित कर ही नहीं सका है। तो जब ईश्वर को साबित ही नहीं किया जा सका है आज तक, तो फिर उस पर विश्वास कैसे किया जाए। असल में उनका कहना यह है कि आप ईश्वर के अस्तित्व को साबित कीजिए, आप ईश्वर के अस्तित्व का कोई एविडेंस दीजिए, और वो एविडेंस कोई भी हो सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एविडेंस ऐसा हो कि जो कि आंखों से दिखाई दे। ये बात सही है, बहुत सारी चीजें हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। हमारी आंखें जो हैं बहुत ही एक छोटे स्पेक्ट्रम को देख पाती हैं जिसको कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम से पहले और बाद में भी बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जो कि हमें नहीं दिखाई देता। हमें ना तो दिखाई देता, ना ही हम किसी भी अपने सेंस ऑर्गन से उसको सेंस कर सकते, बट स्टिल उनका भी अस्तित्व साबित है। जैसे कि रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो हैं हम उनको अपने किसी भी बॉडीली ऑर्गन से, बॉडीली सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिन वेव से चल रहा है, आप उनको अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते, बट स्टिल उनका होना साबित है। और उनका होना साबित है इस वजह से हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको समझा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना है और उसी हिसाब से हमने जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो कि इनका यूज़ करते हैं उस पर वो सब ऑपरेट करते हैं, चलते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को समझते हैं, उनका होना साबित है। इलेक्ट्रॉन है या फिर बहुत सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको किसी ने भी नहीं देखा, बट स्टिल उनका होना साबित है। जैसे कि गैलीलियो से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि जो जुपिटर है उसके पास भी अपने मून्स हैं, और गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के माध्यम से जुपिटर के मून्स का पता लगाया। तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट था, जो दूरबीन थी वो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसने कि हमारी जो दृष्टि है उसको विस्तार दिया। एक इंस्ट्रूमेंट ने हमें वो चीजें दिखाई जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती थी। और इस तरह आज साइंस प्रगति करते करते ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हमारी आंखें या हमारे कोई भी सेंस ऑर्गन जिनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से साइंस ने इस दुनिया को समझा है और इसकी बहुत सारी चीज़ों को जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से पकड़ में नहीं आती, उन चीज़ों को भी पकड़ा है और उनके अस्तित्व को साबित किया है। लेकिन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में आप देखें
लोग ईश्वर के अस्तित्व का दावा पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी ना तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट बना सके, ना ही वो ये साबित कर सके कि वो ये जो दावा कर रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व का, वो किस आधार पर कर रहे हैं। जब आप किसी चीज का दावा कर रहे हैं तो आपको ये भी बताने में सक्षम होना चाहिए कि आखिर आप उस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। लेकिन आप किसी से भी बात करें, कोई भी कितने बड़े से बड़ा ईश्वर भक्त हो या कोई कितना पहुंचे से पहुंचा संत हो, जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो आपको इसी तरह के बेवकूफाना तर्क सुनने को मिलेंगे। कोई भी आज तक साबित कर ही नहीं सका है। अगर साबित कर दिया जाता तो ये आज एक सच्चाई होती। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनमें वहां पर पढ़ाया जाता कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व साबित है और उसके ये प्रमाण है। इस तरह से हमने पता लगाया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप देखें कि कोई भी जो हमारी टेक्स्ट बुक है या कोई भी जो हमारा लिटरेचर अभी तक जो भी साइंटिफिक लिटरेचर है, वहाँ पर ऐसा कोई भी एक छोटा सा भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है जो कि ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता हो। ईश्वर का अस्तित्व असल में किसी एविडेंस के बेस पर नहीं, बल्कि लोगों के आस्था के बेस पर खड़ा है। और इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर आस्था का विषय है। ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर के बारे में खोजने का प्रयास मत कीजिए। और जय किशोरी जी भी आगे यही कह रही हैं कि ईश्वर को मानो, जानने की कोशिश मत करो। भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। क्योंकि ये बात ये भी जानते हैं कि जिन्होंने भी ईश्वर को जानने की कोशिश की है, अंत में वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व किसी भी तरह से साबित नहीं होता। तो इसीलिए ये बातें की जाती हैं कि ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर को जानने की खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आस्था की वजह से ही ईश्वर जिंदा है। ये कुछ इस तरह का है जैसे कि एक पिरामिड स्कैम होता है। आपने देखा होगा कि एक कंपनियां हैं बहुत सारी जो कि इस तरह की स्कीम्स लाती हैं कि भाई आप मेंबर्स बनाइए, आप आगे मेंबर बनाइए, फिर वो मेंबर्स भी आगे मेंबर बनाएंगे, फिर वो भी आगे मेंबर बनाएंगे। तो इस तरह का जो ईश्वर जो है, जो इतनी सारी जो भीड़ ईश्वर में आस्था रखती है, विश्वास रखती है, वो भी एक तरह से एक पिरामिड स्कैम का ही हिस्सा है। वो भी एक पिरामिड स्कैम का शिकार है। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो समाज होता है आसपास, तो उसके माँ बाप होते हैं, वो उसे इस स्कैम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो उसे इस स्कैम का मेंबर बना देते हैं। वो उसको बताते हैं कि वही उसको बताते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और वही उसको बताते हैं कि ईश्वर में आस्था रखो। तो वो बच्चा भी जो अपने आसपास देखता है कि जो मेरे माँ बाप हैं, जो इतने सारे लोग हैं, वो ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, तो वो भी आस्था रखने लगता है। जबकि ना तो उनके पिता को, ना उनके भी पिता को, किसी को भी पता नहीं था। सभी इसी स्कैम का हिस्सा बने थे। सभी को बोला गया कि ईश्वर में आस्था रखो, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वो मानते चले आ रहे हैं। लगातार पीढ़ियाँ इस तरह से मानते चली आ रही, इस स्कैम का हिस्सा बनते आ रही। आज तक किसी ने भी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की जानने की, और जिन्होंने कोशिश की वो अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि गॉड की एग्जिस्टेंस का एक भी सबूत नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों का अस्तित्व साबित होता है वहां पर हमें आस्था रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए कि कोई भी ऐसा नहीं कहता कि सूरज एग्जिस्ट करता है, ये मेरी आस्था है। हमें पता है वो एग्जिस्ट करता है। कोई भी ये नहीं कहता कि धरती जो है सूरज का चक्कर काटती है, ऐसी मेरी आस्था है। या फिर धरती अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ये मेरी आस्था है। या फिर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, ऐसी मेरी आस्था है। क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। भले ही आपने स्पेस में जाकर अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व होते नहीं देखा हो, या फिर अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट होते हुए नहीं देखा हो, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप इन फिनोमिनास को समझ सकते हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसा हो रहा है। इसी तरह की भले ही आप नॉर्थ पोल पर ना गए हों, लेकिन वहाँ पर भी जाने की पॉसिबिलिटी खुली हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर गए हैं, और उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, या फिर अर्थ की जो जियोग्राफी है उसको समझकर आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि नॉर्थ पोल जैसी एक जगह एग्जिस्ट करती है, या फिर खुद भी वहां जाना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी भी खुली हुई है। लेकिन गॉड के मामले में ऐसा नहीं है। आपको जानने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, और आप खुद भी यदि जानना चाहो तो वो जानने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी ओपन नहीं है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि गॉड को जानने की कोई पॉसिबिलिटी ओपन नहीं है, तो यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि जो योग साधना है उसके जरिए गॉड को जाना जा सकता है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि आप योग साधना कीजिए, उसके जरिए आप ईश्वर के अस्तित्व को जान सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसको आप समझिए, ये असल में स्कैम ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि गॉड जो है वो ऑब्जेक्टिवली तो किसी भी तरह से साबित ही नहीं है। तो उन्होंने एक सब्जेक्टिव तरीका ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑब्जेक्टिवली तो वो किसी तरह साबित कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक सब्जेक्टिव तरीका बताया कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, साधना करो, जो हमने तरीके बताए हैं उस मेथड से आप उस चीज़ों को करो, और आपको गॉड की एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ दिक्कत ये होती है कि ये पता करने का कोई तरीका नहीं होता कि जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो सच था या वास्तव में आप हेल्यूसिनेट कर रहे थे, या कोई मति भ्रम हुआ था, आपको क्या हुआ था, ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं होता। आप खुद सोचिए कि आपने, मान लीजिए आप योग साधना कर रहे हैं,
आप बैठे कई महीनों तक, सालों तक आपने साधना की और उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बट वो जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कितना सही था? क्या वो सच था या झूठ था, या ऐसे ही आपको कुछ हो सकता है कि बहुत सारी जो साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं वो आपको ऐसा फील करा देती हैं कि आप जो है इस दुनिया से परे कहीं चले गए। बहुत सारे ऐसे जो हमारे ब्रेन के साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, बट वो रियल नहीं होते। तो इसी तरह का अगर कोई आपने एक्सपीरियंस कर लिया और उसी को आप समझने लगे कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यही वास्तव में जो है गॉड है, ऐसा हो सकता है? कैसे आप ये पता करेंगे कि जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो वास्तव में गॉड की एग्जिस्टेंस ही थी, वो गॉड का ही एक्सपीरियंस आपने किया था, कुछ ही और चीज़ का नहीं? तो एक तरह से देखा जाए कि जो लोग योग साधना के जरिए ईश्वर के अस्तित्व को जानने की बात करते हैं वो भी एक तरह का एक बिलीफ ही है, एक आस्था ही है कि आप उस चीज़ में जो भी वो मेथड बता रहे हैं उस पर बिलीव कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और कुछ नहीं पता कि कब आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, और मे बी वो एक्सपीरियंस करेंगे उसका भी पता नहीं कि वो रियली था या फिर वास्तव में आप हेलुसिनेट कर रहे थे। और फिर उस जो एक्सपीरियंस आपने किया उसका फ़ायदा क्या हुआ? मान लो आपने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया और उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो ये जो है पूरा एक स्कैम है और ये एक पूरा एक बिलीफ के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें कहीं भी जानने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से जान सको। और इसीलिए बार बार जो है ये आस्था पर जोर देते हैं, बिलीफ पर जोर देते हैं, क्योंकि जो अस्तित्व जो टिका हुआ है वो सारा बिलीफ पर ही टिका हुआ है। बहुत सारे लोग गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए कुछ इस तरह के तर्क भी देते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये यूनिवर्स किसने बनाया, ये लाइफ कैसे पैदा हो गई? या फिर कई बार वो चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी का हवाला देकर ये साबित करना चाहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कि कोई ऐसी कॉन्शियस इंटेलिजेंट बीइंग है जो कि इन चीज़ों को क्रिएट करती है। लेकिन इन सारी आर्गुमेंट का कुल निचोड़ इतना है कि चूंकि हम नहीं जानते कि कुछ चीज़ कैसे हो रही है या यूनिवर्स में कोई चीज़ है जो कि अभी हमारी समझ से बाहर है, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि हम अभी नहीं जान पा रहे उसके बारे में। सिर्फ इस आर्गुमेंट का कुल निचोड़ इतना है। और हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है, उसको यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले नहीं पता था और उन्हीं चीज़ों को लेकर लोग गॉड की एग्जिस्टेंस का प्रूफ देते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, हमने उन चीज़ों के बारे में जाना और आज हमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धीरे धीरे जो ये आर्गूमेंट है ये पीछे हटती जा रही है और गॉड पीछे हटते 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 अब बिग बैंग से पहले पहुँच गया। अब लोग कहते हैं कि अच्छा ये बताओ बिग बैंग से पहले क्या था? अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बिग बैंग किसने किया? कल को हो सकता है हम पता लगा लें कि बिग बैंग कैसे हुआ था, लेकिन उसके बाद ये आर्गूमेंट थोड़ी और पीछे चली जाएगी। अच्छा तो फिर बताओ ये कैसे हुआ? तो इस तरह से देखा जाए कि गॉड जो है लगातार जैसे जैसे हमारी नॉलेज आगे बढ़ रही है, गॉड जो है पीछे हटता जा रहा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अज्ञान है, जो हमारा अज्ञान है, वही असल में ईश्वर है, वही असल में गॉड है। तो जया किशोरी जी, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में कहा कि नास्तिकों के पास गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करने के कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होते। मैं समझता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि वी हैव वेरी गुड रीजन्स। लेकिन जो आपने बात कही है वो असल में उल्टी आँख के ऊपर सही बैठ रही है, क्योंकि आस्तिकों के पास गॉड में बिलीव करने के कोई गुड रीजन नहीं है सिवाय आस्था के, सिवाय बिलीव के। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे आस्तिक लोगों से कोई समस्या नहीं है, ये उनकी फ्रीडम है, ये उनकी पर्सनल फ्रीडम है कि अगर उनको आस्था रखना अच्छा लगता है, गॉड में आस्था रखना अच्छा लगता है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समस्या तब आती है जब वो अपनी आस्था के पक्ष में तर्क देने लगते हैं। और ये बात मैं चाहता हूं कि हर आस्तिक को अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि देखिए आस्था और तर्क ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जहां पर आस्था है वहां तर्क नहीं हो सकता, जहां पर तर्क है वहां आस्था नहीं हो सकती। तो यदि आपने आस्था को चुन लिया है तो फिर वहां पर तर्क मत कीजिए, क्योंकि आप तर्क करेंगे तो फिर आपकी आस्था नहीं बचेगी। क्योंकि जब आप अपनी आस्था के पक्ष में तर्क देने लगते हैं तो आप खुद ही मुसीबत को इन्वाइट कर लेते हैं, क्योंकि यदि वो चीज़ तर्क से साबित होती तो वहां आस्था रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो चीज़ तर्क से साबित नहीं है, इसीलिए आपको आस्था रखनी पड़ रही है। और जब आप अपनी आस्था के पक्ष में तर्क देंगे तो फिर आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, लोग आएंगे आपसे तर्क वितर्क करेंगे। और यकीन मानिए भले ही आप कितनी भी पक्की आपकी आस्था हो, भले ही आपको अपने तर्कों पर कितना भी विश्वास हो, आपके तर्क नहीं टिकेंगे। आपके तर्क ऐसे ही बेवकूफ़ाना होंगे जैसे कि जया किशोरी जी ने दिए। भले ही दुनिया में किसी ने भी कितने अच्छे तर्क डिजाइन कर रखे हो, लेकिन वो नहीं टिकते। अगर वो टिक जाते तो आस्था रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर आप आस्तिक हैं, आपको ईश्वर में आस्था रखना अच्छा लगता है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अपनी आस्था के पक्ष में तर्क देना बंद कीजिए। आप सिर्फ इतना कहिए कि दिस इज़ माई बिलीफ, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इतना कहेंगे तो यकीन मानिए आपसे कोई भी पलटकर दूसरा सवाल नहीं करेगा, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। बात आगे तब बढ़ती है जब आप तर्क देने लगते हैं। तो तर्क मत दीजिए, इस चीज़ को समझिए।
और दूसरा काम ये कीजिए कि कभी आपका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होता है जो कि आपकी आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, जस्ट इग्नोर हिम, मत सुनिए उसकी बात को, कोई फायदा नहीं है उसकी बात सुनकर, क्योंकि जो आपकी आस्था है वहां पर तर्क का कुछ लेना देना नहीं है। बाकी अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारे जैसे लोगों की वीडियो आपके सामने आ जाती है, आंखें बंद कीजिए, कानों में उंगली डालिए, ओम इग्नोराय नमः मंत्र का जाप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।